अब दूसरा पार्ट में कंप्लीट कर दूं। वो जो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर जो थे ना, अब बगैर पैसे के उन्होंने काम कर दिया था। वो लोग दिए थे मेरे को, दिए नहीं थे, बोल रहे थे कि आप ले जाकर सर को दे दीजिए, लेकिन सर लिए नहीं पैसा हमसे। बोले कि नहीं मंजर भाई, जब पैसा ही लेके काम करेंगे तो फिर तुम्हारा क्या उनके सामने ये रहेगा। पैसा लेके हर जगह पैसा नहीं कमाया जाता है ना। पैसा तो कई दिनों से वो एक दलाल दौड़ता था, बोलता था कि सर छोड़ दीजिए, लाखों रुपए दे रहा था, लेकिन हमने धुतकार दिया था, भगा दिया था उसको कि आना मत दोबारा। तो उसमें 3-4 लड़के पकड़े गए थे, एक नहीं था वो खाली। तो सब लोग दौड़ धूप के पैसा देना चाह रहे थे, लेकिन ये नहीं लिए थे, सर नहीं लिए थे। और हमारे कहने पर जब छोड़ दिए ना, तो मुझे भी लगा कि मतलब कि सर कितना मतलब रिस्पेक्ट किए कि बगैर पैसे का छोड़ दिए। ये सब फिलिपिनो मार्केट है, होटल रेस्टोरेंट जो है ना फिलिपिनो का है, सब फिलिपिनो ही इसमें बैठते हैं, सब वही खाते हैं। सब इधर भी खाने पीने का जो भी है ना, सब फिलिपिनो का ही है सब, ये पूरा। इसमें दूसरा कोई बैठता नहीं है, जिसका मन करता है बैठता भी है, खाता भी है। माना नहीं है कि नहीं आएंगे, थोड़ा बीच बीच में दिखा भी दो क्या क्या खाते हैं लोग, ठीक है। इनका देखिए खाने का सब ये रहता है, ये सब क्या क्या है हमें भी नहीं पता है, ये सब रहता है। और बोर्ड पर दिखा दूँ, मतलब यही सब रहता है इनका। जिसको जो समझ में आता है इधर लेता है, खाता है, ठीक है। तो सब यही बैठते हैं टोटल, देख रहे हैं ना, सब फिलिपिनो है ये टोटल। चलिए अब कंप्लीट कर रहा हूँ आगे। बीच बीच में भी ये भी बताते रहता हूँ ना, सब नॉलेज आना चाहिए ना आप लोगों को, कौन कैसे रहता है, क्या खाता क्या पीता, सब वो भी बता दिया करता हूँ। एक ही बात के पीछे पढ़ेंगे तो बाकी आप लोगों को नॉलेज कैसे मिलेगा। ये सब दिखा देता हूँ तो ऐसा लगेगा आप लोगों को कि कभी आप लोग नहीं भी आए हो तो भी लगेगा कि आप यहाँ से गुजर चुके हो। कुछ टाइप का बताता हूँ हर चीज़, ठीक है। तो मैं बोला, दिल में सोचा कि सर तो पैसा लिए नहीं, और मेरे सर पे हो गया बर्डन। मेरा आदत है कि अगर कोई मेरा कोई काम कर देता है ना, तो मैं किसी न किसी बहाने से चाहता हूँ कि उनको मैं वो भरपाई कर दूँ। सर पे ये नहीं रखता हूँ अपना। तो मैंने सर से बोला कि सर मैं तो दुबई जा रहा हूँ फलाने दिन, तो अगर कोई इस चीज़ का आपका तलब हो, अगर ज़रूरी हो तो बोलिएगा ना, मैं वहाँ से लेके आऊँगा आपके लिए। तो बोले कि कब जा रहे हो? हम बोले 2-3 दिन में चला जाऊँगा। बोले कि एक चीज़ मेरे को मंगाना है, लेकिन नहीं बोलूँगा तुमसे कि तुम पैसा नहीं लोगे, इसलिए नहीं मंगा रहा हूँ तुम्हारे से। हम बोले बोलिए ना क्या चीज़ है। बोले कि वादा करो कि पैसा लोगे तब मैं मुंह खोलूँगा, और वादा करना तो पीछे हटना मत। उनको मालूम था ना कि मेरा नेचर क्या है, मैं ये यारी दोस्ती में पैसा वैसा नहीं देखता हूँ मैं। अगर कोई अगला हमको रिस्पेक्ट दे रहा है ना, तो वहाँ नहीं देखता हूँ कि पैसा क्या है, पैसे का वैल्यू उतना नहीं देता हूँ मैं। तो उनको मालूम था कि उसकी पहले से ही जानते थे मेरे को, ऐसे बातों पर तो नहीं छोड़ दिए थे ना, वो पूरा हमको जानते थे, तभी तो बोलते ही छोड़ दिए थे उसको। मतलब छोड़ने का मतलब कि मतलब जो अपने तरीके से जो करना था कर दिए, यानी केस कमज़ोर कर दिए थे, जेल नहीं हुआ उसको। तो बोले कि बताओ कि लोगे पैसा? हम बोले हाँ लेंगे। बोलिए क्या चीज़ है? तो बोले कि मेरा बेटा या बेटी बोले कि उसके लिए आईफोन एक चाहिए। वो बहुत दिन से वो लोग बोल रहे हैं, उनका डिमांड है कि बाहर का रहता है तो अच्छा रहता है, दुबई का ओरिजिनल होता है। हम बोले हाँ ये तो सही बात है सर, बिल्कुल ओरिजिनल होता है दुबई वाला, तो थोड़ा रेट में भी सही हो जाता है। कौन सा मॉडल चाहिए? तो बोले कि जब जाना तो हम बताएंगे तुमको उस टाइम में। तो मैं यहाँ आया तो उनसे पूछा कि सर आने पहले बहुत बार आता था जाता था ना, महीने में 1 बार 2 बार आना जाना हो जाता था। अब आता हूँ तो थोड़ा लेट हो जाता है ना, बिजनेस के पर्पस पर रुकना पड़ता है इधर। तो बताए हमको कि ये वाला मोबाइल है, तो ये भेजो, अकाउंट नंबर दो, उसमें डाल दूँ। हम बोले आऊँगा ना तो पैसा मैं आपसे ले लूँगा। बोले नहीं नहीं तो मत लाना, सीधा माना किए। बोले तब लाना ही मत मोबाइल मेरा, अकाउंट नंबर भेजो, पैसा भेजता हूँ, फिर तुम वहाँ से ख़रीद के लेके आओ। मैं बोला अरे सर मैं लेके आऊँगा ना तो आपसे पैसा ले लूँगा। तो बोले कि याद रखना है बात, पीछे हटना मत इससे। हम बोले बिल्कुल नहीं हटूँगा। जब मैं 1 महीने के अंदर ही गया तो उनके लिए और भी सामान वामान लिया, सब परफ्यूम वगैरह ये सब लिया, चॉकलेट जो होता है लेके जाता है ना आदमी, लेके गए। और
बाकी तो सब ले लिए, लेकिन मोबाइल हाथ में नहीं ले रहे थे। बोलते हैं कि नहीं, पहले पैसा इसका बताओ, इसका बिल बताओ कितने का है ये। तो मैं बिल नहीं दे रहा था उनको, तो बोले नहीं तब नहीं लूँगा। हम बोले कि लीजिए ना, मैं बिल बाद में देता हूँ, पहले मोबाइल पकड़िए ये। बोले कि पहले पैसा लो इसका, फिर ज़ुबान से फिरो मत। हम बोले नहीं फिर रहा हूँ, ले लूँगा आपसे। तो मोबाइल में इनको थमाया ज़बरदस्ती। तो मैं बोला कि ऐसा अगर बात नहीं बोलूँगा ना तो ये नहीं मानेंगे। मैं बोला कि आप क्या बोले, बेटी के लिए। तो आपकी बेटी है चाहे बेटा है, तो हमारा भी तो कुछ हुआ ना हो। आप मेरे को भाई बोलते हो, मैं आपको बड़ा भाई बोलता हूँ, तो हमारा तो भतीजा और भतीजी हुए कि नहीं हुए लोग। अब भतीजा के लिए, भतीजी के लिए अगर कोई सामान मैं लाऊंगा, पैसा आपसे लूँगा तब आपको सामान दूंगा। बोले यही तो हम, इसीलिए तो तुमको नहीं बोल रहा था पहले से, मुझे मालूम था तुम लेगा ही नहीं पैसा। तो कोई दूसरा था भी नहीं उधर से लाने वाला, इसलिए तुमको बोले। अब तुम गलत कर रहे हो, नहीं ले रहे हो पैसा ये। हम बोले सर पैसा ही हर चीज़ नहीं होता। आप उस दिन क्या बोले थे मेरे से कि मंजर भाई जब पैसा ही ले लूँगा तब हेल्प करूँगा तो फिर तुम्हारा इज्जत का रहेगा। तो अब बताइए कि मैं आपसे पैसा ले के तब मोबाइल दूँ, आईफोन दूँ आपको, तो आप हमको कौन सा नज़र से देख रहे हैं ये बताइए। मैं बिजनेसमैन हूँ, कोई मोबाइल बेचने वाला हूँ, ये तो बताइए ना मेरे को। आपका बच्चा हमारा भतीजा भतीजी हुए, हम अपने तरफ से गिफ्ट दे रहा हूँ ये, ऐसा बोल के ज़बरदस्ती। तो बोले कि आखिरी में तुम माने ही नहीं, अपना ही किए तुम। ये होता है, तब जाके दोस्ती चलता है, तब जाके एक अच्छा मैसेज जाता है एक दूसरे के पास। वो भी तो 10 आदमी से बोले, छुपाए भी नहीं, उन्होंने 10 स्टाफ से बोले अपने थाना में कि मंजर ने गिफ्ट ला के दिया। फिर मैं किसी से कोई बात अगर बोलूँगा तो अगले को लगेगा ना कि हाँ जुबान का पक्का है, अगर कुछ बोलता है तो करता भी है। अच्छा है, हम भी कोई काम बोलेंगे उनको तो वो भी करेंगे ना कि भाई है, इस लायक है, अच्छा आदमी है। तो एक हाथ से दिया जाता है, एक हाथ से लिया जाता है। वहाँ खरीद बिक्री वाला बात आ जाता। अगर मैं पैसा लेता तो हो जाता कि हम यानी कि पैसे से बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ। वहाँ तो फिर आपका इज्जत नहीं होगा। वहाँ पे पैसा नहीं देखा जाता है। जहाँ बनाने का है, क्रेडिट बनाना है, वहाँ पैसा नहीं देखा जाता है। नहीं तो बड़े बड़े लोग हैं, आप जाएंगे ना बड़े बड़े ऑफिसरों के पास, कलेक्टर के पास जाइए, चाहे किसी मिनिस्टर के पास जाइए, तो उनको क्या कमी है क्या? उनके पास तो दुनिया का पैसा आ रहा है, लाखों करोड़ों आ रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, लेकिन उनको आप ले जाके खाली एक गिफ्ट दीजिए, अच्छा से बढ़िया गिफ्ट कुछ दीजिए, तो देखिए कितना आपको मर्यादा में रखेंगे, कितना इज्जत करते हैं वो लोग। क्यों? उनको दिल में लगता है कि जहाँ से ख़रीदा, जैसे आप दुबई से ख़रीद के ले जा रहे हो, चाहे कहीं से भी ले जा रहे हो, तो उनको दिल में, आदमी को ये लगता है कि देखो हमको वहाँ भी याद रखा इसने, तभी तो ख़रीदा, तभी तो लाया है। चाहे इंडिया से भी खरीद के आप ले जा रहे हो, इंडिया में दे रहे हो, अगले को लगेगा, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे बड़ा ऑफिसर हो, चाहे कुछ भी हो, तो उन लोगों को दिल में लगता है कि देखो दिल में याद तो किया मेरे लिए। वैसा वैसा कितना गिफ्ट वो लोग दूसरे को दे देते हैं, दूसरे में उड़ा देते हैं उतना पैसा वो लोग। उनको क्या पैसा कमी है? बड़ा कोई ऑफिसर है, उनको पैसे की क्या कमी है? तो आप जब दोगे ना, भले 5 ही हज़ार के गिफ्ट दो, 2 ही हज़ार को दोगे ना, तो उनको लगेगा कि मेरे को दिल में याद रखा है इसने। तो ये सब सीखो आप लोग, ठीक है? तो ये होता है सब। खाली चाहोगे कि फोकटबाजी में कुछ भी करा लूँ, एक बार करा लोगे, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा फिर, ठीक है ना? होगा, करेंगे वो। अब हमारा ये आईजी साहब है, कभी मैं नाम नहीं बेचता हूँ, उनको मालूम है, लेकिन कोई ऐसा काम बोल दूँ, दूसरा तीसरा का बोलता हूँ, मैं अपना काम नहीं बोला हूँ ज़्यादातर के कभी भी। तो किसी के लिए अगर बोला भी हूँ ना, तो देखा हूँ कि ज़्यादा ज़रूरी है बोलना है, तभी उनसे मुंह खोला हूँ, तभी मुंह खोला हूँ मैं। अभी थोड़ा ही दिन पहले मेरे गांव से, रिश्तेदारी में से, मेरे ससुराल के मेरे साली का कैंसर हो गया था। बातों बातों में याद आ गया तो बता रहा हूँ। तो टाटा हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रहा था, जगह ही नहीं मिल रहा था, यानी बेड नहीं दे रहे थे वो लोग हॉस्पिटल वाले। तो हमको बोले, हमारे भी मित्र हैं, ये इंस्पेक्टर जो हैं, हमारे जो दोस्त हैं, पार्टनर भी हैं, वो भी बोले, और भी लोग बोले कि आईजी साहब को क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? बोलिए उनको, फ़ौरन एक कॉल कर देंगे, वहाँ फ़ौरन मिल जाएगा बेड। मैं बोला क्या छोटी सी बात के लिए बोलूँ? तो बोले छोटी बात है, जब बेड नहीं मिल रहा है, आपके रिश्तेदार आए हुए हैं, तो छोटी बात थोड़े है, आप बोलिए। मैंने कॉल किया तो एक बात है आईजी साहब, मैं रात को 2 बजे भी करूं तो नहीं चिढ़ते हैं। वो बोलते हैं कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, रात बिरात मत सोचना कि हम सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
ये तो एक उनका मैं मानूंगा कि उनके अंदर इतना टैलेंट है, इतना मतलब ग्रेट आदमी है। अगर कभी बिजी रहेंगे, बाई चांस नहीं उठाते कॉल ना, जैसे फ्री होंगे 10 मिनट में हो जाए, आधा घंटे में हो जाए, 1 घंटे में कॉल बैक कर देते हैं कि क्या है मंजर भाई, कोई बात है क्या? हम बोला हाँ सर ऐसा है वैसा है। ये उनमें बड़प्पन है। बहुत बार ऐसा हुआ है, कॉल बैक करते ही है वो, चाहे रात हो चाहे बिरात हो। तो मैंने उनको कॉल किया, बोला कि ऐसे हैं मेरे रिश्ते में से लोग आए हुए हैं, अब बेड नहीं मिल पा रहा है उधर हॉस्पिटल में, चेयर पर ही बैठाए इंजेक्शन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेटने को दे ही नहीं रहे वो लोग। तो बोले कि उनका नाम पता मेरे को भेज दीजिए पेशेंट का। मैंने भेजा, मुश्किल से 15-20 मिनट लगा होगा। फटाफट बेड 2-2 3-3 पुलिस वाले को भेज दिए ऊपर। वो लोग जाके खाड़ हो करके वहाँ इंजेक्शन दिला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, जो ज़रूरत है वहाँ खड़े होकर करवा रहे थे। बाद में वही लोग, डॉक्टर लोग नहीं सुन रहे थे पहले, बाद में वही लोग सुनना चालू कर दिया। तो ऐसे मौका पर कहीं कहीं याद करते हैं, हम भी बोल देते हैं कि सर ऐसा बात है वैसा बात है। अब कोई आएगा चोरी करके, चमारी करके आएगा, कहीं से लूट माट के आएगा, बोलेगा मेरे से कि वहाँ हेल्प करने के लिए बोलो, मैं बोलूँगा? मैं पागल हूँ? मैं बोलता हूँ ऐसे जगह कि जहाँ पर कि बोलने पर मेरा भी इमेज ना ख़राब हो। चोरी चमारी में मैं नहीं बोलूँगा, किसी से नहीं बोलता हूँ। मेरे फ्रेंड जितने भी लोग हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से, चाहे कहीं से भी हैं, मैं नहीं मुँह खोलता हूँ। हाँ, कोई ऐसा मैटर ख़राब हो गया है, झगड़ा हो गया है किसी से, कुछ ऐसा अचानक हो गया है, वहाँ आप हेल्प मांगोगे, वहाँ करता हूँ। यहाँ भी वैसा ही करता हूँ। आप लोग, कोई बोल रहा है मेरा बच्चा शराब पी के जेल में है, सर थोड़ा हेल्प करो, मैं क्यों जाऊँगा शराबी के पीछे? भाई गलत करके वो बैठा है, मैं क्यों जाऊँ उसके पीछे इधर? आप लोग दिन भर जो मैसेज लिखते हो, कॉल लिखते हो, कॉल करते हो और बोलते हो सर आप कुछ हेल्प नहीं कर रहे हो। मैं इसलिए नहीं करता हूँ। मैं जाऊँगा, मेरे को उसी नज़र से सोचेगा पुलिस वाला, उसी नज़र से सोचेगा, बोलेगा पियाक सियाक के पीछे तुम क्यों आया इधर? हाँ, कोई कांड में फंस गया, अचानक फंसा है, जैसे दीपक सिंह फंसा है, वो गलती से फंस गया है। किसी ने दिया, उसको बड़गलाया, उसको दिया, वो लेके आया, फंस गया है। हमें मालूम है कि इतना लाखों करोड़ों का वो सामान खुद का नहीं ला सकता है, किसी ने दिया होगा तभी लाया। वो फंस गया है गलती से, तो उसमें आदमी हेल्प कर रहा है। अब कोई, बहुत लोग मेरे को मैसेज कमेंट कर रहे हैं कि मेरा लड़का, मेरा भाई, मेरा भतीजा फलाना ढकाना जेल में है, फलाने जेल में है, दारू के चक्कर में है, दारू पी के झगड़ा किया तो पुलिस पकड़ी है। उसमें मैं जाऊंगा, वो बोलेगा तुम्हारा क्या इससे रिश्ता है भाई, ये दारूबाज के साथ क्यों आया तुमने? क्या जवाब है मेरे पास? समझ गए भाई आप लोग? बुरा मत मानना। थोड़े बात में आप लोग नाराज़ हो जा रहे हो कि मेरा जवाब नहीं दे रहे हो। कितने लोगों को जवाब दूँ ये बताओ? 100-150 आदमी का डेली आता है, कॉल से लेके, मैसेंजर से लेके, व्हाट्सअप से लेके, हर जगह। कहाँ जवाब दूंगा, किसको दूँ? जब टाइम मिलता है तो जवाब देता ही हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देता हूँ, जवाब देता हूँ सबको, लेकिन टाइम भी तो होना चाहिए ना मेरे पास। और पूरा दिन तो इसके लिए तो मैं नहीं बैठूँगा ना, मैसेज पढ़ने के लिए, कमेंट पढ़ने के लिए और ये करने के लिए। जब देखता हूँ फ्री रहता हूँ तो 2 घंटा 3 घंटा कंटिन्यू पढ़ता हूँ, एक चीज़ जिसको ज़रूरत रहता है। आज भी 3-4 आदमी को मैंने अच्छे से सलाह दिया, कहाँ जाना, क्या करना, सब समझाया उसको। आज भी, आज 7 तारीख था, अभी 8 तारीख हो गया, आज के बाद बता रहा हूँ। तो लोग खुश हो गए, उनको रास्ता ही नहीं मालूम था कैसे कहाँ से शुरुआत करना है। मैं बताया, ऐसा चीज़ बताऊँगा ना, ठीक है? तो मेरे से जितना हो सकता है उतना करता हूँ। अब कोई चाहेगा कि प्रॉपरली हमारे लिए ही दौड़ें, तो हमारे पास भी तो काम धंधा है ना। दौड़ने का मतलब यहाँ फ्री में तो कोई चीज़ होता नहीं है, पैसा पॉकेट से लगा के ही दौड़ता हूँ मैं। अब डेली यही दौड़ूंगा तो हमारा भी तो काम काज ख़त्म हो जाएगा ना, मैं भी तो बाल बच्चा वाला हूँ ना, ठीक है? तो इसलिए नाराज़ होइए मत आप लोग, जितना मेरे से होता है उतना कर ही देता हूँ मैं। ओके, चलिए शुक्रिया, थैंक यू, बड़ा हो जाएगा।